हेलो फ्रेंड। आज का किचन टिप्स बहुत ही कमाल का है जो आप सोचे भी नहीं होंगे। तो एक बार सिंक में मोजा और नमक का कमाल देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट टिप्स हमारे किचन से। तो चलिए देखिए, आप लोग सभी लोग ऐसे करते हैं कि जो कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ होती है जिसमें मॉइस्चराइजर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है और हम लेके उससे परेशान हो जाते हैं और उसका कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि हम इसे क्या करें। सीलन सी लग जाती है, कुछ भी हो जाती है। तो चलिए आज मैं जो हमारे पास ये रील्स होते हैं, धागे होते हैं और बहुत दिनों से हम लोग रखते हैं या बारिश के मौसम किसी भी कपड़े में लग जाते हैं, तो ये भी तो कॉटन ही होते हैं। तो सिम सिम सी अजीब सी हो जाती है, फटाफट टूटना उठना ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार ऐसा अगर होता है तो आप एक बार तावे को रखें, चाहे आप कढ़ाई रखें या पैन रखें, फ्राई पैन रखें, उस पर रखें और जब गर्म हो जाए तवे वगैरह जो भी, उसको गर्म होने के बाद आपको उस पर डाल देना है धागे और फिर गैस को फ्लेम को बंद कर देना है, जिससे तावे चाहे गर्म हो जाए चाहे कढ़ाई गर्म हो जाए। उससे क्या होगा कि आपका ये जो सिम सिम पर सिलन पर रहेगा, जो नमी इसमें रहेगा, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और इसकी एक जैसे होता है कोई चीज़ पक गया तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, उस तरीके से मजबूती आ जाती है। उसी तरीके से इस धागे में होती है। तो एक बार यह टिप्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे आपके काम और इसके अंदर बहुत अच्छी सी मजबूती देखिए आ चुकी है। तो यह टिप्स एक बार आप ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा यह टिप्स कैसा लगा। क्योंकि अक्सर कोई भी कॉटन कपड़े हो चाहे कुछ, उसमें नमी होती है तो बहुत अजीब सी हो जाती हैं, कपड़े होती ये तो भी धागे से, कपड़े भी धागे से ही बनते हैं। तो इसी धागे के ही को नमी को हमें ख़त्म करना है। तो चलिए चलते हैं अब हम सेकंड टिप्स हमारा आता है हमारी कैंची से लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग ऐसे घर में कैंची जो भी होती हैं रखे रखे इस पे कालेपन हो जाते हैं और इसके कटते भी नहीं हैं और हम ले लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज उसी समस्याओं का समाधान लेके आ गई हूँ, जिससे आपकी कैंची आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो कुछ कुछ वर्क ऐसा करते हैं कि क्राफ्ट वगैरह या बनाने में कॉपी कागज़ पेन इस तरह के कटिंग करने लगती हैं, जिससे हमारी कैंची ख़राब हो जाती है और कपड़े नहीं काटते हैं। तो चलिए अब आप सोचेंगे किस पे क्यों गर्म करेंगे, इस पे गर्म कर रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं क्यों। तो इस तरीके से आपको जब भी आपके कैंची में धार ना हो, कटिंग नहीं करती हो, तो आप अपने पैसे लाखों रुपए बचा सकते हैं। मार्केट ले जाएंगे, उसे बार बार उसे धार लगवाएंगे, चेक करवाएंगे, तो उसे कुछ न कुछ देखिए, एक बार धार लगवाने में आपको 100 से 60-50 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको गर्म करने के बाद थोड़ी सी इस तरीके से नेल पेंट का जो ये चीज़ होता है पिछड़ा सिरा, इससे आपको हल्के हल्के इस तरीके से देखिए ले जाके आपको ऐसे कर देना है। इससे आपका एक जो गर्मपन होता है उससे बहुत ही अच्छी तरीके से इससे धार बन जाते हैं और धार इतनी अच्छी बन जाती है कि आपको बिल्कुल पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप जब भी आपको ऐसा लगेगा, आप फटाक से अपने घर में अपने कैंची के साम लगा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से गर्म पे रहने पे ऐसे ऐसे रगड़ दिया और इसकी नोक देखिए कितनी शानदार और चमकने लगी। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे काम हम अपने घर और किचन से करने के बाद अपने लाखों रुपए की बचत भी कर लेते हैं। जो देखिए हम खर्च करना चाहे तो बहुत सारे पैसे बिगड़ जाते हैं, लेकिन हमें अगर छोटी छोटी टिप्स या ट्रिक के साथ हम काम करते हैं या किचन हैक से यूज करते हैं, जिससे हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और पैसे भी बचते हैं। तो चलिए अभी आपको दिखा। तो यहाँ पे चलिए अब मैं फिर से प्लास्टिक लेके इसको कटिंग करती हूँ। आप देखिए कैसे कटिंग करी, ये देखिए कितने इजी तरीके से कटिंग कर रहा है, जो आप जहाँ से भी कटिंग करेंगे, क्योंकि इसकी धार बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। आप कितना भी कैसा भी कपड़ा हो फटाक से देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। तो यह टिप्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहता है। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जब हैक्स शेयर करते हैं तो लगता है किस जगह से और कैसे किए हैं और कौन सा टिप्स पसंद आया कि आप लोग हमें बता सकते हैं। ये देखिए इतनी आसानी से ये कपड़े भी कट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस मोटे एरिया को इस तरीके से कटिंग कर दी, जिससे देख के भी आप चौंक जाएंगे। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स से यूज किया करिए, जिससे आपके पैसे भी ऐसे और समय भी बचे, मार्केट भी ना जाना। थर्ड टिप्स आता है हमारे कैंची से ही फिर, लेकिन अब आप सोचेंगे कैंची से क्या।
तो जब हम कैंची इस तरीके से गर्म करते हैं या कुछ तो कुछ काला इस पड़ जाता है, काला काला सा हो जाता है और यार काफ़ी दिनों रखे भी रहते हैं तो काले पड़ जाते हैं। तो आज इसकी क्लीनिंग कैसे करें कि ये हमारी चमकने लगे। देखिए एकदम तो वो नहीं चमकेंगी कि पूरी चांदी की तरह चमकने लगे, लेकिन हाँ कुछ तो क्लीनिंग हो ही जाएगा। तो आज इसको क्लीन करने के लिए हम कैसा टिप्स कैसे यूज करते हैं जो आपको दिखाते हैं। इससे आपकी कैंची भी न्यू लगेगी, धारदार तो होगी, वो तो हुई है। तो यह टिप्स इसी एक से है कि यहाँ पे मैंने लिया है कोलगेट मंजन और कोलगेट यहाँ पे लेने पे टूथपेस्ट। देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा सा थोड़े पे थोड़ा लगा देना है। लगाने के बाद इसे हमें क्या करना है, चलिए हम एक बार कैंची को भी ब्रश करा ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार कैंची पे इस तरीके से टूथपेस्ट लगा के ब्रश के सहारे आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों रब करेंगे, जिससे आपकी कैंची के जो काले कालेपन होंगे, जो इसे हमने गर्म किया, गर्म करने से काले हो गए, तो वो चीज़ें कुछ न थोड़ा थोड़ा देखिए ख़त्म होना स्टार्ट हो गया और इसमें देखिए कैसे गंदगी निकलना, काला कालापन स्टार्ट हो गया है। तो चलिए हम पूरे अच्छे तरीके से रगड़ते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा दिखाएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसकी ब्रश को पहले अच्छे तरीके से कैंची को ब्रश करा लेते हैं, फिर दिखाते हैं। और इस तरीके से आप अपने कैंची को कोई भी घर की ऐसी गंदी या काली सामान हो गई हो जिसे आपको क्लीन करना हो, आप इस टूथपेस्ट के सहारे आराम से इसी तरीके से करते, इसे 1 से 2 बार अगर करेंगे तो ये चमकने तो पूरी तरीके से लगेंगे, लेकिन मैं एक ही बार कर रही हूँ जिसे आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से यूज कर सकती हैं। और यह टिप्स आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि घर में बैठे ही बैठे आपके कैंची में धार भी लग जा रहे हैं, आपकी कैंची क्लीनिंग भी हो जा रही है। तो है ना कमाल के टिप्स। तो ऐसे ही ये छोटे छोटे टिप्स एंड किचन हैक्स जो होते हैं ना, हमारे घंटों घंटों के जो मेहनत होते हैं ना, उसे मिनटों में कर देते हैं। तो चलिए अब इसको धुलते हैं, धुल के इसको क्लीन करके आपको दिखाते हैं इसकी कितनी अच्छी क्लीनिंग हो चुकी है। जो काले काले हमारी कैंची दिख रही थी ना काली काली सी, वो साफ हो गई। ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप स्टील है तो चांदी की तरह चमकने लगी ये वो, लेकिन हाँ जो कुछ थी कालीपन वो देखिए इस तरीके से क्लीनिंग हो चुकी है। तो है ना कमाल के टिप्स ऐसे। और अगर हम 2 से 2 बार इस पे और यूज करते तो ये बहुत अच्छी चमकने लगती। बट आप थोड़ा थोड़ा ही करके जब कोई काम करेंगे ना तो वो बहुत आसान हो जाते हैं, और एक ही साथ अगर आप लेके करने लगे तो आप परेशान हो जाते हैं। कोई भी हो तो कोई भी काम थोड़ा थोड़ा करिए और अच्छे से करिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इस तरीके से आपको टिप्स कैसा लगा। तो यहाँ चौथा टिप्स आता है आज हमारे सिंक की क्लीनिंग करने के। तो आज चलिए हम इसे जूम करके भी दिखाते हैं इसकी कैसी सी हो गई है। जो पानी में कार्बन आता है उसके कारण इसमें जम चुका है और ये काफ़ी रगड़ने पे भी नहीं क्लीन हो रहा था। तो मैंने सोचा कुछ टिप्स ऐसा यूज करें जिससे हमारा ये सिंक चमकने लगे और लगे हाँ भाई बहुत ही कमाल का यह टिप्स है। तो मैंने सोचा चलो यह एक बार ट्राई करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ कि ये कैसा है। और मैंने एक ट्राई बस किया जो आप लोग के सामने यूज करके दिखाना। तो आपको लेना इस तरीके से बेकार पड़ा हुआ फटा हुआ सॉक्स जो मैं रखी रहती हूँ, ये देखिए फटा भी है। और इसकी यूज में ये थोड़ा बड़ा वाला था तो मैं इसका यूज बहुत अच्छे से करती हूँ। जब भी हमें क्लीनिंग करना होता है इसके कपड़े बहुत काम के आते हैं, क्लीनिंग करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक बार सिंक में आपको मोजे को डाल देना और नमक को, फिर देखिए कमाल। नमक और मोजा का कमाल देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे, सोचे भी नहीं होंगे कि इतना कमाल का हो सकता था। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट आपको बस थोड़ा सा ही लेना है। थोड़ा सा टूथपेस्ट आपकी कहना कहते हैं लोग ज़िंदगी बदल देती है, वो वाला काम करता है टूथपेस्ट। और नमक, तो यहाँ पे देखिए मैंने टूथपेस्ट लिया, उसमें 1 चम्मच आपको 1 स्पून जो होता है नमक को ऐड कर देना। और यह नमक और यह मोजा का कमाल सिंक में देखने बाद आप तो दंग रह जाएंगे, सोचे भी नहीं होंगे क्या ऐसा हो सकता था। तो चलिए करके दिखलाते हैं, होता है क्यों नहीं। तो छोटे छोटे ही टिप्स को हमें यूज करना चाहिए जिससे हम अपने लाखों को रुपए भी बचा सकते हैं और हमारी सारी समस्या घंटों घंटों जो काम होते हैं ना वो मिनटों में करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नहीं बस वही 2 चीज़ ली और उससे हमने अपने रगड़ने के किचन की सिंक की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। अब आप इसे देखेंगे जब अभी मैं क्लीनिंग करके आपको पूरा दिखाऊंगी। और वही उतना ही टूथपेस्ट और नमक मैंने पूरे सिंक में लगाया और पूरे सिंक को क्लीन कर रही हूँ।
ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना? तो चलिए हम पूरी क्लीनिंग करते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। कभी कभी हम लोग को ऐसी चीज़ कुछ पता भी नहीं होता है, जिससे हम घंटों घंटों मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत पे भी पानी फिर जाता है। लेकिन थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएंगे अपना, आपके कभी भी मेहनत पे पानी नहीं फिरेगा। एक बार आप इस तरीके से नमक और मोजे का कमाल देखेंगे ना, आपकी मेहनत पे कभी भी पानी नहीं फिरेगा। 100% गारंटी है मेरी। एक बार अब मैंने इसकी क्लीनिंग देख के बहुत अच्छे से की है, बस उसी टूथपेस्ट और नमक के कमाल। आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है, जो कि मैं खुद नहीं समझी थी। मैंने आप लोगों के साथ बस एक ट्राई किया और दिखाने की कोशिश की, और उसके साथ 100% मुझे रिजल्ट मिला, जो आप लोग के साथ मुझे शेयर करने में चला। तो यहाँ एक बार आप सिंक में मोजे को और नमक को डाल के फिर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से अब इसकी पानी से धुलाई भी कर ले रही हूँ, और धुलने के बाद आपको दिखा रही हूँ कैसे हमारे सिंक, यही सिंक जो आपको इतनी गंदी सी दिख रही थी, कैसे चमकने लगी। आपको अब घंटों घंटों रगड़ने की समस्या ख़त्म। अगर आपके सिंक में ऐसे भी कभी भी लग रहे, बहुत घरों में मैंने देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कार्बन का जो लग गया वो नहीं क्लीन होगा, साफ़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बस एक बार आप ट्राई तो करिए। कोई चीज़ ट्राई करने में और थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक के साथ करने में बहुत ही आसान होता है, बस हमें यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने सिंक की क्लीनिंग कितनी अच्छे से कर दी और कितनी चमकदार भी हो गई। तो है ना कमाल के टिप्स? ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स हम देखिए, इतनी चमक, जो कार्बन का ये लगा हुआ पानी का डस्ट था गंदा सा, वो देखिए कितनी शाइनिंग कर रही है, कहीं भी नहीं है ना? है ना कमाल के? तो छोटे छोटे टिप्स को आप ट्राई करिए और अपने लाखों के रुपए बजाइए। आपको फिर से अपने सिंक को नहीं चेंज करना होगा। कहेंगे अरे वाह, ये तो न्यू खरीद के आया, जो भी देखेगा। तो छोटे छोटे टिप्स के साथ आप अपने काम कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी फटे हुए पुराने मोजे को फेंकेंगे नहीं। उसका यूज आपको इस तरह, जो कि मोजे का जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही कमाल के होते हैं। उसकी जो, उससे काम करने में ना, उसका जो कर्बरपन होता है, चाहे जॉर्जेट टाइप में होता है, क्यों? उसकी क्लीनिंग, उससे कोई भी चीज़ आप करिए, किसी भी चीज़ पे ही 100% गारंटी है, वो ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छी होती है। अब मैं थोड़ा सा इसमें साबुन लगाऊंगी और अपने इस नल की भी क्लीनिंग साथ साथ कर लूँगी। इससे हमारा नल भी चमकदार होगा, भी दिखा दे रही हूँ। और सिंक में, अब लोग कहेंगे क्या आपने न्यू लिया? नहीं, मैंने न्यू नहीं लिया, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स से यूज किया। तो आप भी इस तरीके से अपने घंटों घंटों के जो मेहनत होते हैं उसे मिनटों में करिए, और करके एक बार ट्राई करके हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह टिप्स कैसा लगा। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नए टिप्स के साथ, तब तक ले बाय।